स्वागत है आपका अपना चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन में। और मैं हूं आपका अपना गोविंद झा। आइए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ क्लास 10 एपी है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और पूछे जाने की बहुत ही जो है चांसेस बनती है इस टाइप के क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आपको बता रखा है कि मैं इस क्वेश्चंस के बारे में आने वाला था लेकर के। तो देखिए कि आई हैव जस्ट कम विद द क्वेश्चंस। First, I will just read the questions. You just pay attention. If the sum of the first n terms of an AP is given by Sn equals to 3n square minus n, and find its what? Nth term. The second one is first term and the third one question which is asked that is common difference. तो देखिए D common difference. ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है आप जानते ही हैं, दो टर्म्स का डिफरेंस होता है, अगला टर्म और पिछला टर्म, दैट इज नेक्स्ट टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 लाइक दैट। फर्स्ट टर्म T1 कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, और nth टर्म मतलब टर्म भी निकालना है। मतलब यहाँ पे पहला टर्म्स का डिफरेंस और ये निकालना है। मतलब क्वेश्चंस देखिए एपी का दो पार्ट्स में आपका क्लास 10th में। एक हम लोग टर्म्स के बीच में खेल वेल करते हैं कि एपी पर्टिकुलर एपी के अंदर जो है आपका क्या टर्म्स है। पहला टर्म्स अगर दिया है तो भी सही है, दूसरा दिया है, तीसरा निकालते हैं, चौथा निकालते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं टर्म्स की बात करें तो। और दूसरा पार्ट हो जाता है आपका कि जब उस टर्म्स के सम की बात करते हैं हम लोग कि सम ऑफ दैट टर्म्स। कोई एपी है जिसमें 10 टर्म है, मैं जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8 लाइक दैट का एक एपी है, 10 टर्म्स का एपी है। इसके सारे टर्म्स के सम क्या होंगे, दैट वी कैन फाइंड बाय द यूजिंग सम फार्मूला। तो देखिए कि ये सम का जो फार्मूला है इसमें देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में हिंट थोड़ा। अभी पहले देख लें कि हमको करना क्या होगा। तो ये Sn मतलब दिया क्या है इससे पहले ये समझ लेते हैं। तो Sn क्या, 3n स्क्वायर माइनस n। मतलब ये एक आपका फॉर्मूला दिया गया है जिस फॉर्मूला पे n का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं, मतलब कोई एक एपी होगा जिसका 2 टर्म होगा और उस 2 टर्म्स का सम क्या होगा आप निकाल सकते हैं। अगर n इक्वल्स टू आप 10 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो n इक्वल्स टू 10 लेने से क्या होगा कि उसी एपी का आपका जो है 10 टर्म है पर्टिकुलर एपी का ही, क्योंकि ये दिस इज अ फॉर्मूला फॉर गिवन अ पर्टिकुलर एपी। कोई एक एपी के लिए फॉर्मूला फॉर्म होगा, पैटर्न बनाएगा जिसके कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स के बीच में प्रीसीडिंग और नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सो पर्टिकुलर वन क्वेश्चन यू पे अटेंशन देखिएगा। तो देखिए कि ये Sn में मतलब कि आप n का वैल्यू 10 रख लीजिए, मतलब कोई एक एपी है जो 10 टर्म है जिसमें उसका क्या कर लीजिए सम निकाल सकते हैं आप। उसी एपी में मान लीजिए 10 से बढ़ा करके आगे टर्म कर दें, क्योंकि पर्टिकुलर फॉर वन क्वेश्चन इट इज़। तो मान लीजिए उसी एपी में अगर आप 20 टर्म्स लिख देते हैं और उसका सम आपको चाहिए तो 20 टर्म्स का सम भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये बात है आपको कि यहाँ पे ये टर्म्स का सम नहीं निकालना है। व्हाट टू गेट, वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। मतलब ये जो एपी है इसके जो टर्म्स हैं उसमें से कोई आपका जो है एक टर्म्स निकाल के आप इसको दीजिए, या फिर कोई एक फार्मूला यहाँ से निकाल के दीजिए जहाँ से इस एपी का टर्म्स को जान सके, सम को नहीं टर्म्स को पर्टिकुलर जान सके। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म, मतलब उसी एपी का पहला टर्म क्या है आइडेंटिफाई करना है, और उसमें कॉमन डिफरेंस मतलब दूसरा टर्म भी ऑफ कोर्स चाहिए आपको, तभी तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या है गिवन, सबसे पहले देखिए गिवन दैट इज व्हाट Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस n। मतलब ये देख ही चुके हैं फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन इट इज़ फार्मूला और थ्रू वी विल हैव। देखिए बनाना क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, Sn दिया रहे, वहाँ पे nth टर्म दिया, एक क्वेश्चन मैं लेके आया था, वीडियो लेके आया था जिसमें nth टर्म दिया रहे, वहाँ पे कैसे निकालना है मैंने बता रखा है। यहाँ पे देखिए कि जब सम ऑफ n टर्म्स लेके आवे ना, कोई एक फॉर्मूला पर्टिकुलर मिले आपको, तो उस कंडीशन से में आप आँख मूंद करके क्या निकाल लेना है आपको Sn माइनस 1 पक्का। दिस यू कीप इन माइंड फॉर द एग्जामिनेशन सीबीएसई। हाँ जो है आपके लिए बर्निंग टॉपिक है। हाँ बहुत चांसेस बनते हैं, दोनों वीडियो में से एक की ज़रूर बनती है। तो देखिए कि ये 5n-1 ये Sn-1 क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कोई एक एपी है जिसमें 10 टर्म है, तो n मतलब 10 है, मतलब ये 10 टर्म्स का एपी सम निकाल सकते हैं। अब देखिए उसमें अगर आप n-1 करते हैं, मतलब क्या 10 टर्म्स थे, यानी n-1 n नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 10-1। देखिए अगर S10 लिखते हैं इसको, मतलब 10 टर्म्स का सम मान लीजिए 30 है, मान लेते हैं अपने मन से, इसमें कोई नहीं। अब देखिए हमको ये Sn है, मतलब n बराबर 10 लिए हैं, तो n बराबर के जगह पे Sn के जगह पे क्या लिख दिए हैं आपका S10। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमको Sn-1 निकालना है, मतलब क्या S10-1 निकालना है, मतलब क्या Sn निकालना है। तो Sn का वैल्यू कुछ भी आ जाता है, मान लीजिए 25 आ जाता है।
तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि S10 का मतलब 10, उसी एपी के 10 टर्म्स का सम जो है वो 30 है, और उसी एपी के 10 में से एक टर्म्स कोई भी को छोड़ देते हैं, 9 टर्म्स को कोई भी को ले लेते हैं, या फर्स्ट तरफ से ही 9 टर्म ले लेते हैं, या लास्ट से ही ले लेते हैं, कोई भी हमको नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, कोई भी एक टर्म। तो देखिए कि 10 टर्म्स था, उसमें से ये Sn-1 निकालने का क्या मतलब कि यहाँ पे 10 टर्म्स का सम और यहाँ पे हम निकालते हैं 10-1 मतलब 9 टर्म्स का सम। तो 10 टर्म्स में से 9 का सम इतना है 30, 9 टर्म्स का सम जिसमें कि 25 है, इसका मतलब 10वां कोई टर्म है जिसका वैल्यू कितना है, यू जस्ट रिलेटेड कोरिलेटेड। तो व्हाट इज डिफरेंस हियर, यू कैन सी, तो 30 - 25 एंड दैट इज व्हाट 5। हाउ आई हैव जस्ट गॉट इट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब 10 टर्म्स में से अगर 9 टर्म्स को 10 टर्म्स का सम में से अगर 9 टर्म्स के सम को माइनस कर देते हैं तो दैट विल बी लेफ्ट फर्स्ट सिंगल टर्म, दैट विल बी 5। आई हैव गॉट, बट दिस इज द कंसिडर्ड वैल्यू दैट आई हैव डन हियर ऑल्सो, एंड सो फॉर आई हैव जस्ट फाउंड हियर व्हाट Sn-1। तो जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स का कोई एक फॉर्मूला टाइप आपको मिले तो आंख मूंद के कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको करनी क्या है कि Sn-1 निकालें। और n-1 क्या मतलब जितना टर्म्स का यहाँ पे सम निकलेगा उससे हम एक टर्म्स का कम का सम निकालेंगे, मतलब उसी पर्टिकुलर एपी का। तो Sn-1 n के जगह पे पुट कर दीजिए n-1, सो इट इज़ 3 एंड n दिस n स्क्वायर, तो n के जगह पे क्या है आपका अब n-1, तो n-1 का स्क्वायर, एंड माइनस n के जगह पे क्या हो जाएगा n-1। तो देखिए अब इसको जो है हमने ब्रैकेट तोड़ा है n-1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन a - b का होल स्क्वायर, आप जानते ही, हाँ सब जानता है, a - b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यू कैन से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी पे तोड़ा है मैंने n-1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a के जगह पे n है तो n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × n × 1 दैट इज माइनस 2n। तो ये लिख दिया मैंने, अब माइनस का माइनस और ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो माइनस इंटू मल्टीप्लाई होगा, नहीं कुछ है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 × n दैट इज n, 1 तो लिखते नहीं है, माइनस माइनस दैट इज प्लस, एंड 1 × 1 दैट इज 1, नथिंग इज देयर, सो 1 आई हैव कंसिडर्ड, डोंट बी कंफ्यूज। अब देखिए इस ब्रैकेट को नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, जस्ट मतलब ब्रेक करेंगे, तो ब्रैकेट 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ भी, 3 इसके साथ भी। बताइए ब्रैकेट के बाहर खड़ा रहता है तो कैसे करता है, हाँ तो 3n स्क्वायर, 3 के साथ n स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3n स्क्वायर प्लस 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 ही होगा, साइन का भी ध्यान रखना है, 3 × 1 3। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ पे नहीं है दिया हुआ तो माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन दैट इज व्हाट माइनस, माइनस प्लस माइनस। और हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखिएगा, हमेशा जब भी सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा ना तो ऑलवेज रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। सेम साइन मीन्स व्हाट प्लस प्लस इफ यू मल्टीप्लाई पॉजिटिव, माइनस माइनस इफ यू मल्टीप्लाई देन ऑल्सो इट इज पॉजिटिव, बट यू पे अटेंशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन नॉट एडिशन सब्ट्रैक्शन केस। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन में मतलब आई मीन टू से प्रोडक्ट इज ऑलवेज निगेटिव, माइनस प्लस कीजिए या प्लस माइनस कीजिए हमेशा निगेटिव आएगा। तो देखिए माइनस प्लस दैट इज माइनस, तो 2 × 3 = 6 एंड n × n, 2n को 3 से कर दीजिए 6n। अब देखिए माइनस का ये n माइनस n था तो माइनस n, और प्लस 1 है तो प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप वी विल प्रोसीड इट, नाउ जस्ट हैव अ लुक। देखिए कि यहाँ से मैंने यहाँ चला गया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ के बाद, तो दैट इज व्हाट Sn-1, सो आई हैव रिटन हियर इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए 3n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर इसका कोई इसमें सिमिलर नहीं है, वी कैन सो वी कुड ऐड इट। अब देखिए 3 और प्लस 1 दैट इज व्हाट 4, तो मैंने इसको 4 को यहाँ पे लिखा है, प्लस में आया तो प्लस में लिखा है, अरेंज करके लिखा है बस, डोंट बी कन्फ्यूज। और माइनस 6n और माइनस n, 6 रुपये यहाँ भी आपका बोरो मनी, यहाँ भी 1 रुपये n, 1n मतलब क्या आपका 1n है ये, तो मतलब 1 रुपये यहाँ भी, तो 6 और 1 7, यानी 7 रुपीज़ यू हैव जस्ट टेकन एज अ बोरो मनी। सो बोरो मीन्स व्हाट माइनस साइन, तो 7n तो माइनस 7n लिखना है आपको। एडिशन सब्ट्रैक्शन स्पेशली वी हैव टू जस्ट पे अटेंशन लाइक दैट, तो माइनस 7n, और अरेंज करके लिखे तो ये बाद में लिख दिए, इसको मैंने बाद में लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए ये Sn आ चुका है अब हमारे पास, नाउ आई जस्ट गॉट इट। अब देखिए करना क्या है, तो इसमें आपको Sn, why I just got it and Sn-1, you must have just this question and you should have this। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों निकाला, तो देखिए क्यों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए मैंने निकाला कि देखिए कि आपको मैंने बताया था ना कि ये देखिए 10 टर्म्स का सम जो आया था, S10 मीन्स व्हाट, इट इज़ अ सम ऑफ 10 टर्म्स दैट इज 30, और सम ऑफ n-1, n 10 था आपका तो 10 - 1 दैट इज व्हाट 9,
तो 9 टर्म्स का सम कितना था 25। तो कोई एपी है जिसका 10 टर्म्स का टोटल 10 टर्म है जिसका सम 30 है, और उसी में से किसी एक टर्म को छोड़ दीजिए, 9 टर्म को जोड़ दीजिए, मतलब आगे से जोड़ लेते हैं, 10वां टर्म को छोड़ देते हैं, तो कोई भी एक टर्म क्या हो जाए उसका 25 है 9 टर्म का सम। तो 10 टर्म का सम 30 और 9 टर्म, तो एक टर्म कोई बचता है, दैट मीन्स व्हाट, डिफरेंस इज व्हाट 30 - 25 दैट इज 5, निकालते हैं ना। तो इसी तरह से कोई एक टर्म यहाँ पे निकल के आएगा Tn, दैट इज कंसीडर नॉट इट इज लाइक दैट, ये 10वां ही टर्म होगा इसमें जैसे आ जाता है, इसमें कोई भी टर्म समझ सकते हैं, तो Tn उसको लिख देते हैं, nth टर्म लिख दीजिए या फिर आपका Tn लिख सकते हैं, वी कैन। तो Sn में से अगर Sn - 1 को माइनस करते हैं तो nth टर्म मिलता है आपको, और दैट इज व्हाट, तो देखिए Sn का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, तो Sn इज व्हाट, दैट इज 3n² - 1 सॉरी n 3n² - n इट इज रिटन, यू कैन सी, सॉरी तो जैसे देख सकते हैं 3n² - n इट्स रिटेन। अब देखिए उसका Sn - 1 का वैल्यू लिखा हुआ है, Sn - 1 व्हाट आई गॉट 3n² - 7 n + 4, देखिए पुट कर दिया, ब्रैकेट में मैंने अलग अलग था वैल्यू तो ले रखा है, तो 3n² - 7n + 4 इट्स रिटेन, माइनस वॉज देयर सो माइनस इट्स रिटेन हियर। अब देखिए ब्रैकेट ओपन, द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, टू ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स व्हाट 3n² - n माइनस प्लस माइनस दैट इज डिफरेंट साइन, यू सी प्लस माइनस माइनस प्लस 3n² माइनस, so it is 3n माइनस एंड माइनस दैट इज प्लस 7n एंड प्लस माइनस माइनस दैट इज 4। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं ना, तो सिंपली देखिए ब्रैकेट आप भी समझते हैं इसलिए तेजी से मैंने ओपन कर दिया, यू मस्ट सी हियर पे अटेंशन। तो देखिए ब्रैकेट को अब ये करते हैं तो ये कितना दे 3n² आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 इज इन प्लस एंड अनदर इज इन माइनस। 3 रुपये आपके पास है और 3 रुपये आपके पास कर्जा भी है किसी का, तो उसको दे दीजिए, चुकता कर दीजिए, 0 विल हैव, सो इट इज़ कैंसल नाउ। अब देखिए 7n, यू हैव 7n मतलब व्हाट 7 रुपीज़ समझ लीजिए आपके पास है, n तो इट इज़ बीइंग लाइक टर्म्स सो इट इज़ बीइंग एडेड, अदरवाइज इट कुड नॉट बी ऐड, हाँ वी कुड नॉट ऐड, हाँ तो देखिए 7n और n, ये 7n प्लस में है मतलब आपका ये अपना है, माइनस n मतलब 1n है, हाँ 1 रुपीज़ है जो आपका बोरो है, 1 दे दीजिएगा, फिर भी आपके पास 6 रुपीज़ बचेंगे कि नहीं बचेंगे, दैट इज़ व्हाट 6n इट इज़ रिटन हियर। और देखिए ये -4 इट इज़ रिटन -4, तो nth टर्म और Tn जो इसको कह सकते हैं दैट इज़ व्हाट 6n - 4, ये निकल के आ गया, दैट वाज प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इतना पीछे हमको जाना पड़ा है, मतलब आगे ये क्वेश्चन इट इज़ लाइक दैट। तो देख लीजिए वो क्वेश्चन ही ये था, उसके बाद ये निकालना था, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन से इतना पीछे से हम लोग निकाल के आए, अब नाउ वी गॉट इट एंड नाउ द सेम थिंग nth टर्म, तो nth टर्म मैंने निकाल दिया, पहला क्वेश्चन आपका देखिए ये जो है आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या था यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट यू सी, फर्स्ट टर्म व्हाट ए मतलब ए निकालना है आपको, यानी T1 भी कह सकते हैं उसको। और कैसे निकलेगा भाई, तो जब जनरल फार्मूला आ जाता है कोई भी टर्म का निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ए के जगह पे 1 मतलब टी के जगह पे एन के जगह पे 1 ले सकते हैं आप पहला टर्म निकालने के लिए, 2 लेंगे तो दूसरा टर्म होगा, तो 1 ले ली जैसा कि मैंने लिया है, वी पुट n = 1 दैट इज़ व्हाट 6n - 4, तो 6n के जगह पे 1 × 1 - 4, 6 × 1 दैट इज 6 -4 दैट इज 6 - 4 दैट इज व्हाट 2। अब देखिए ये आपका पहला टर्म निकल के आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन जो है ये डन है आपका, बन चुका है। अब देखिए तीसरा के लिए मैंने जो है बना रखा है, तीसरा के लिए भी देख सकते हैं आप, दैट इज इट्स आई हैव मेड हियर। देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, अब इसमें आपको क्या निकालना है, 1 मिनट जस्ट वेट। तो देखिए जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन यू सी हियर दैट वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या आप जानते हैं कि 2 टर्म्स का डिफरेंस होता है, नेक्स्ट टर्म और प्रेसिडिंग टर्म का। तो देखिए कॉमन डिफरेंस पहला टर्म तो आ गया, फॉर दैट वी नीड अनदर टर्म दैट इज T2 निकाल लेते हैं। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 दैट इज व्हाट आपका T2 जो है n का वैल्यू जो है आपको 2 पुट कर देना है, बट द जनरल टर्म फार्मूला इज 6n - 4। तो बहुत समस्या है, क्या बोलिएगा, संघर्ष ही जो है ना, स्ट्रगल इज लाइफ। देखते हैं लेंगे नया, कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए इसका आपका T2 = व्हाट है 6n - 4, तो 6n - 4 n की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो डैट इज 6 × 2 - 4 डैट इज 12 - 4 डैट इज 8। तो देखिए T2 निकल के आ गया कितना 8। अब आपको कॉमन डिफरेंस है D = व्हाट T2 - T1, और ये किसी के टर्म का ले लो T3 - T2 भी निकालिएगा ना, तो डैट इज सेम, T4 - T3 भी निकालिएगा दैट विल बी सेम, तो कोई एक का निकालना है। तो T2 8 - T1 दैट इज 2 एंड द आंसर इज 8 - 2 दैट इज 6, और ये 6 आपका आंसर है एंड दैट आंसर इज सॉल्व। सो यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, यू कैन हैव इट। और इसी तरह मेरा जो है एनर्जी बढ़ाते रहें, देखते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।